नमो हरियंदनम नमो सीतानम नमो हिरण्यम नमो शरणम नमो सुसाणम मे सबजन मुगरस पावना शरण मंगलानम जय सब चिंबड़मय मंगलम जतारि मंगलम निदम मंगलम सीता मंगलम जाव मंगलम केवली बंदतो तमो मंगलम जतारि शरण भोजम हिरण्य शरण भोजम सीता शरण भोजम साव शरण भोजम केवली बंदतो तमो शरण भोजम जतारि लोकमा हिरण्य लोकमा सीता लोकमा साव लोकमा केवली बंदतो तमो लोकमा मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो प्रभु मंगलम तुल्यपतराचार्य जैन धर्मो मंगलम सर्वारिष्ट प्रणाश सर्वाभिषर्तदायिने सर्वलब्धि निदान श्री गुरु गौतम स्वामी ने नमः पाठ परंपरा नायक श्री सुधर्म स्वामी ने नमः मंगलम पद्मजीतादय मंगलम कनको गुरु मंगलम सूर्य देवेंद्र कला पूर्ण सुमंगलम कला प्रभ सूर्य सद्गुरु व्यो नमः कल्पतरु सूर्य सद्गुरु व्यो नमः तीर्थपतरु सूर्य सद्गुरु व्यो नमः शिवमस्तु सर्वजगतः परहितनिरता भवन्तु भूतगणा दोषा प्रयन्तु नाशं सर्वत्र सुखे भवतु लोक सर्वत्र सुखे भवतु लोक अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकयान्यतरमुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आज इतने समय के बाद हम आज पहली बार तत्व ज्ञान को छोड़ के कुछ और ले रहे हैं। तत्व ज्ञान को छोड़ के आज हम कथा लेने वाले हैं, लेकिन आप अभी सभी हमारे अच्छे खासे तत्व ज्ञान के विद्यार्थी हो, तत्व ज्ञान पढ़ने वाले हो, यानी आपका लेवल, आपका स्तर थोड़ा ऊंचा चला गया है। इसलिए आज हम जो कथा भी लेंगे तो ऐसी वैसी नहीं लेने वाले। हम कथा भी जो लेंगे यह बहुत ही बड़ी कथा है। आज हम कथा लेने वाले हैं उपमिति भव प्रपंचा नामक ग्रंथ में से। उपमिति भव प्रपंचा ग्रंथ सिद्धर्षि गणेश जी ने इसका रचना किया है और इसका भाषांतर या अनुवाद, इसका टीकाकार जिनहर्ष जी ने किया है, जिनहर्ष विजय जी ने, और उसी में से हम आज आपको पढ़ाने वाले हैं। आज हम यह ग्रंथ की पहली कथा लेने वाले हैं। पहली कथा है द्रमक की कथा। द्रमक यानी भिखारी, उसकी आज हम कथा लेने वाले हैं। यह कथा का हम आज जितना हो सके उतना भाग लेंगे आधे घंटे में। आधे घंटे के बाद हम रुक जाएंगे, आज 10 बजे तक लेंगे। 10 बजे तक जितनी कथा होती है उतनी लेंगे, बाकी की अगले रविवार को होगी। चलिए शुरू करते हैं। इस लोक में अनंत प्राणी जिसमें बसे हुए हैं, ऐसी एक नगरी है। इस नगरी का नाम है अदृष्ट मूल पर्यंत नगर। अदृष्ट मूल पर्यंत इस नगरी का नाम है। यह सनातन महानगर है। इसका वर्णन करेंगे जहां बादलों के साथ बात करने वाले ऊंचे ऊंचे मकान की श्रेणी है, यानी एक लाइन सर, एक के बाद एक ऊंचे ऊंचे मकान है। इतने ऊंचे हैं जो बादलों के साथ बात करते हैं, जिसका आदि और अंत ना दिखाई दे ऐसे लंबे लंबे बाजार है, जिसकी शुरुआत और अंत आपको ना दिखाई दे ऐसी लंबी मार्केट है, बाजार है। भिन्न भिन्न प्रकार की दुकानों की पंक्तियों से उसका शोभा अनन्य है। अलग अलग पंक्तियां हैं, अलग अलग दुकान है, उससे उसकी शोभा अलग ही है, बहुत ही बड़ी शोभा है। महामूल्यवान करोड़ों रत्नों से भरपूर अनेक प्रकार के व्यापार की वस्तुएं यहाँ मिलती है। यह जो बाजार है, यहाँ पे अनेक प्रकार के व्यापार की वस्तु मिलती है। आप ले लो तो रत्न ले लो, सोना ले लो, चांदी ले लो, रूपा ले लो, जो भी चाहिए, ये सबका व्यापार इस नगर के अंदर, इस बाजार में होता है। जिस बाजार का शुरुआत और अंत आप नहीं देख सकते, ऐसी बाजार, इतनी बड़ी बाजार, जिसे देखने पर आपके नयन यानी कि आंख स्तंभ हो जाती है, स्तंभित हो जाती है। आप एकदम अच रह जाते हो, आश्चर्यचकित रह जाते हो, यह स्तंभित हो जाते हो। ऐसी सुंदर देवालय इस नगरी में है। इतने सुंदर देवालय जिसे देख के आप आश्चर्यचकित हो जाए, आपके नयन स्तंभित हो जाए, ऐसे देवालय इस नगर में है। देवालयों में विविध प्रकार के चित्र है, चित्र, अलग अलग पेंटिंग्स बनाई गई है, चित्र है, पोर्ट्रेट है, जिसे देख के बच्चों को बहुत ही खुशी होती है, बच्चों को मजा आता है, उन्हें आनंद होता है यह देख के। सारे चित्रों को आनंद से खेलते बालकों के कल्लोल से नगर गूंज रहा है। इस नगर की शोभा मैं अब कितनी कह सकता हूँ उतनी मुझे पता नहीं चल रहा है। इतनी शोभा इस नगर की, कल्लोल, हर जगह पे कल्लोल हो रहा है, बच्चों खेल रहे हैं, चिड़िया है, पंछी है, पशु है, सबका आवाज, मधुर मीठा संगीत का नाद हो रहा है। अलग अलग
प्राणियों के कल्लोल से अच्छा नाद बन रहा है, इससे मधुर संगीत हो रहा है। ऐसा भव्य नगर, इसकी और कितनी मैं शोभा बढ़ाऊं या इतनी इसकी शोभा मैं कैसे करूं, जिसका उल्लंघन ना किया जा सके। ऐसा मेरु पर्वत जिसका उल्लंघन यानी जिसको पार भी नहीं कर सकते, जिसको इतना बड़ा महाविशाल ऐसा मेरु पर्वत जैसी ऊंचे किले, यह नगर को चारों बाजू से किले ने घेरा हुआ है। किला यानी फोर्ट, किला यानी आप जो पहले देखते थे वैसे किले, ऐसे मेरु पर्वत जितने ऊंचे जिसे घेरा ना जा सके, ऐसे मेरु पर्वत जितने ऊंचे किले यह नगर को चारों बाजू से घेरते हैं। नगर के चारों ओर पानी से भरपूर खाइयां आई हुई है। यह किले हैं और पृथ्वी के कंगन हो, इस प्रकार यह किला शोभ रहा है। पृथ्वी के कंगन जैसा यह किला है, यह किला शोभ रहा है। साथ में चारों बाजू से पानी है, यह पानी से भी घिरा हुआ है। तो यह नगर चारों ओर पानी से भरपूर है, चारों ओर खाइयां है, चारों ओर किला है। तो यह पूरा नगर इससे भरा हुआ है। हर्ष से भ्रमण करते भंवरे जहां मधुर गीत गा रहे हैं, ऐसे देव उद्यान नगर के बाहर स्मित कर रहे हैं। नगर है उसके बाहर ऐसे इतने बड़े बड़े उद्यान है जहाँ पे जुगनू जो होते हैं, भंवरे होते हैं, यह मधुर संगीत का नाद कर रहे हैं। उनकी जो आवाज होती है उसमें संगीत गा रहे हैं। किले के समीप घोर अंधकार से भरी हुई कुआं है जो शत्रुओं के लिए त्रासदायी है। किले के समीप यानी नजदीक एक कुआं है बड़ा, जिसमें घोर अंधकार है और शत्रुओं के लिए यह त्रासदायक है। किसी शत्रु को अंदर आना हो नगर के तकलीफ देने के लिए, तो यह किला शत्रुओं के लिए त्रासदायक है। चित्त को ललचाए ऐसे विविध प्रकार के फूल फल, ऐसे भरपूर वृक्षों से देव वन शोभ रहा है। यह देव वन ऐसा जहाँ पे जुगनू भंवरे सारे हैं, यह देववन विविध प्रकार के फूलों से फलों से शोभ रहा है। चित्त में कौतुकता, चित्त में कौतुकता उत्पन्न करने वाला और आश्चर्य की खान समान सुंदर यह नगर तीनों लोक के जीवों को अत्यंत प्रिय है। यह नगर आप देखो और अचंभित आश्चर्यचकित रह जाओ, इतना सुंदर नगर यह तीनों लोक के जीवों को मन प्रिय है। तीन लोक यानी नरक लोक, मनुष्य लोक और देवलोक, यह तीन लोक, पाताल लोक, देवलोक और मनुष्य लोक, यह तीन लोक के जीवों को यह नगर मन प्रिय है, मन पसंद है। वास्तव में इस नगर को कोई भी उपमा दी नहीं जा सकती, इतना सुंदर जगत है, इतना सुंदर नगर है। अदृष्ट मूल पर्यंत नगर में निष्पुण्यक नाम का एक द्रमक रहता है। द्रमक यानी भिखारी, निष्पुण्यक नाम का द्रमक, निष्पुण्यक यानी बिना पुण्य का, पुण्यहीन, ऐसा एक द्रमक रहता है, भिखारी रहता है। अभी भिखारी का वर्णन करेंगे। अनेक रोगों का घर स्वरूप है, दिन और अनाथ बेचारा, दिन है बेचारा एकदम गरीब है, अनाथ है जिसके पास माँ बाप नहीं, ऐसा बेचारा हाथ में एक ठिकरा यानी कि खप्पर लेकर दिन रात भीख मांगने के लिए भटकता रहता है। भूख के कारण जर्जित हुआ उसका शरीर कंकाल, हाड़ पिंजर जैसा लगता है, एकदम कंकाल जैसा, हाड़ पिंजर, स्केलेटन जैसा लगता है। हड्डी ही दिखेगी आपको, उसमें मांस का पिंड किधर भी नहीं दिखेगा, पूरा हड्डी ही लगता। ऐसा यह कौन है? तो निष्पुण्यक है। यह अदृष्ट मूल पर्यंत नगर में एक निष्पुण्यक नाम का आदमी, पूरा हाड़ पिंजर, पूरा हड्डियों जैसा दिखता हुआ यह आदमी है। यह आदमी अर्थ पुरुषार्थ से रहित और दुर्बुद्धि से पूर्ण, वह घर घर भीख मांगता हुआ अत्यंत निंदा पात्र बना हुआ है। अर्थ पुरुषार्थ से रहित यानी इसमें अर्थ पुरुषार्थ है ही नहीं, अर्थ का पुरुषार्थ नहीं, और साथ में दुर्बुद्धि से पूर्ण है। दुर्बुद्धि से पूर्ण यानी इसमें सुबुद्धि है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ दुर्बुद्धि है, दुर्बुद्धि भरी हुई है। तो ऐसे आदमी कर जब भी भीख मांगने जाता है तो इसकी टीका होती है, इसका निंदा होता है, यह निंदनीय पात्र बन जाता है। जमीन पर सोने के कारण उसके पृष्ठ भाग की हड्डियां बहुत ही घिस चुकी है। पृष्ठ मतलब पीछे का जो हड्डियां होती है वह पूर्ण तरह से घिस चुकी है, क्योंकि यह जमीन पे सोता है। गांव के तूफानी लड़के यानी छोटे छोटे बच्चे जिससे मस्ती करने की, दूसरों की हट करने की आदत होती है, यह लड़के और लड़की मुट्ठी और मिट्टी के प्रहार करके, यह लोग लकड़ी
मुट्ठी और मिट्टी के प्रहार करके भिखारी को पीड़ा देते थे, यह ध्रमक को पीड़ा देते थे। यह लोग क्या करते थे, मुट्ठी फेंकते थे, लकड़ी फेंक के मारते थे या मिट्टी फेंक के मारते थे उस पे और उसे पीड़ा देते थे। धूल से मलिन शरीर वाला, फटे फटे वस्त्र पहनने वाला, मन में पीड़ा की अग्नि से जलता, असह्य दुखों से आक्रंद करता, ओए माँ मर गया, मुझे बचाओ बचाओ, इस प्रकार विलाप करते हुए भटकता रहता था। यह भिखारी हर जगह पे भटकता रहता था, दुख से पीड़ाता था। असीम संताप और अशक्त के कारण उसके शरीर में उन्माद पैदा हुआ था तथा शरीर में प्रखर ज्वर रहा था। इसके शरीर में उन्माद उन्माद था, कोढ़ था, तकलीफ, हर एक अंग उपांग में, अवयव में तकलीफें ही तकलीफें थी। उसे किधर भी शांति नहीं थी, सब जगह पे उसे तकलीफ थी, वह शांति से रह नहीं पा रहा था। यह अदृष्ट मूल्य पर्यंत नगर का यह द्रमक यानी भिखारी, हमारा निष्पुण्यक आदमी, यह हर एक चीज से तकलीफ में, पीड़ा में था। यह नगर के अंदर ऐसे ये नगर जिसमें 3 लोग के जीव आने के लिए आकर्षित हो फिर भी ना आ सके, ऐसे नगर के अंदर यह निंदनीय पात्र बना हुआ निष्पुण्यक था। निष्पुण्यक जाल में फंसी हुई मछली की तरह विहल बना हुआ, वो ठंडी गर्मी, भूख प्यास, मशक दंश की तीव्र पीड़ा समय समय पर 100 बार अनुभव करता था। मच्छर यानी डांस, मच्छर जो भी है, ठंडी गर्मी जितनी भी, यह सभी की, बारिश है, कभी एकदम गर्मी है, धूप है, सभी की पीड़ा एक साथ जो सहन करता था 100 बार रोज अलग अलग समय पर करता होगा। भूख कभी लगती है, कभी तीव्र भूख लगती है, कभी कभी सारे प्यास लगती है, कभी सभी ठंडी लगती है, कभी गर्मी लगती है, कभी मच्छर की परेशानी, कभी दूसरे कीड़ों की परेशानी, ऐसे परेशानी से गुजरता हुआ यह द्रमक यानी कि कौन, हमारा निष्पुण्यक, यह वेदना के बहुचर से व्यथित बना हुआ, वो नरक सम दुखों का अनुभव करता, वह किसके पास पुकार करे। नरक के समान दुख वह इस लोक में झेलता था रोज का रोज। किसके पास जाके वो पुकार करे कि मैं दुखी हूं, किसके पास वहां जाकर वो आसरा ले। अहंकारी लोग उसकी हंसी मश्करी करते थे, उस पे हंसते थे। अहंकारी जो भी लोग होते हैं वह अपने पे अहंकार करते हैं और दूसरे लोग पे हंसते हैं, दूसरों लोगों की निंदा करते हैं। बालकों के लिए वह खेलने का खिलौना हो गया था। बालक उसके साथ खेलते थे, उस पे लकड़ी फेंक के मारते थे, पत्थर फेंक के मारते थे। पाप कर्मों को तो वो पूर्ण दृष्टांत स्वरूप था। पाप कर्म का दृष्टांत देना हो तो सीधा निष्पुण्य कह देते थे। जैसे अभी एक जोक है, तकलीफ का नाम जेठालाल, जैसे अभी तारक मेहता में होता है तकलीफ का नाम जेठालाल, वैसे पाप का नाम निष्पुण्य ऐसे हो गया था। तो यह निष्पुण्य भिखारी को देख के सज्जन पुरुषों को अंदर दया आती थी और करुणा उभरती थी। दुर्जन होते थे या अहंकारी होते थे, उन्हें हंसी आती थी। बच्चों का खिलौना था और पाप कर्म का वह स्वयं एक उदाहरण बन गया था, दृष्टांत बन गया था। इस नगरी में भिखारी तो बहुत थे, किंतु सभी भिखारियों में वह निर्भाग्य शेखर था। निर्भाग्य शेखर एक विशेषण इसे दिया गया। निर्भाग्य यानी खराब भाग्य में सबसे ऊपर था, इससे खराब भाग्य किसी का नहीं होगा, ऐसा यह भिखारी था, ऐसा यह द्रमक था। मुझे इस घर में से भिक्षा मिलेगी या नहीं मिलेगी या वहां से मिलेगी, इस प्रकार रात दिन संकल्प विकल्प करता था, अंदर तकलीफ पैदा करता था, दुर्ध्यान करता था, आकुल व्याकुल होता रहता था। इसके कारण अंदर और नए पाप का बंधन करता था। हमने अभी कर्म हम पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा पाप का बंधन। इसी घर से उचित झूठा भोजन मिल जाए तो जैसे स्वयं को राज्य मिल जाए इतनी खुशी होती थी। झूठा भोजन और उचित भोजन भोजन को कदन्न कहते हैं। अन्न होता है, वैसे कदन्न भी होता है। अन्न यानी अच्छा भोजन और कदन्न यानी बचा हुआ और उच्छिष्ट भोजन, जिससे आपकी शरीर में खराबियां बढ़ती है, आपकी तकलीफों में वृद्धि होती है, आपकी बीमारियों में वृद्धि होती है, यानी कि आपकी सारी बीमारियों में बढ़ोतरी होती है। तो यह कदन्न वह खाता था और कदन्न जब भी उसे मिलता था तभी वह खुश हो जाता, जाने कि उसे नया एक राज्य मिल गया, इतनी खुशी उसे स्वयं को होती थी।
लोग उसका अपमान करते हुए कदर न देते थे, फिर भी बावजूद उत्साह में ऐसी जगह पे जाके खाता जहां पे कोई देख न ले। पेट में गया हुआ कदन्न विषुचिका की पीड़ा उत्पन्न करता है और पूर्व के रोगों की वृद्धि करता है, जो मैंने अभी बताया। लेकिन फिर भी उसे कदन्न के प्रति प्रीति रही हुई थी, यानी प्रेम राग रहा हुआ था, और अच्छे भोजन का स्वाद तो उसने स्वप्न में भी नहीं चखा था। ऐसा निष्पुण्य भिखारी था। अदृश्य मूल्य नगर में सुस्थित नाम का एक प्रसिद्ध राजा था। सुस्थित नाम का एक प्रसिद्ध राजा था, जो सभी को जीवों पर जो सभी को वात्सल्य देता था, जब भी जीवों पर वात्सल्य और प्रेम की वर्षा करता था। यह एकदम करुणावान और दयावान राजा था। यह करुणावान और दयावान राजा की नजर एकदम अच्छी थी। जिस पर भी उसकी यह राजा की नजर पड़े, यह जीव एकदम से बोले तो 3 लोग का नाथ हो जाए, 3 लोग उसके गुलाम बन जाए, ऐसे ही उसका पुण्य चमकता था। बहनों, जितने भी बहन आ रहे हैं, कृपया करके अपना कैमरा चालू ना कीजिएगा। आप आते हो तो ठीक है, माइक चालू करो या स्पीकर चालू करो, लेकिन कैमरा कृपया करके चालू ना करना। जितने भी भाई हैं वो कर सकते हैं, बहन ना करना। एक दिन निष्पुण्य भिखारी भटकते भटकते सुस्थित महाराजा के राजमहल में के द्वार के पास आ गया। सुस्थित महाराजा का महल जिधर था, उधर बाहर द्वारपाल थे। यह द्वारपाल का नाम क्या था? भिखारी को देखकर द्वारपाल पर खड़े सर्व कर्म विवर नाम के 2 द्वारपाल थे। स्व कर्म विवर, यह नाम है स्व कर्म विवर। यह नाम के 2 द्वारपाल थे। किधर थे? तो राजा के महल के बाहर द्वारपाल जिधर खड़े होते उसी जगह पे यह दोनों खड़े थे। निष्पुण्य को देख के इन्हें उस पे दया आई, करुणा जागी, और द्वारपाल ने उसे महल के अंदर राजमहल में उसे आने दिया, उसको एंट्री दे दी। उस पर कृपा कर भिखारी को राजमहल में प्रवेश प्रदान कर दिया। राजमहल को देख के उसके हृदय में विस्मय पैदा हो गया, आश्चर्य पैदा हो गया। राजमहल की शोभा कैसी थी, अभी राजमहल का वर्णन आ रहा है। अनेक रत्न राशियों की प्रभा से राजमहल में सर्वत्र प्रकाश ही था। रत्न जितने भी होते ना, रत्न की एक विशेषता है, स्वयं प्रकाशमान होते और आजू बाजू को भी प्रकाश देते हैं। तो यह रत्न राशियों से भरा हुआ यह जो महल था, यह प्रकाशमान था, सर्वत्र से प्रकाशित था। मधुर गीतों की ध्वनियां गूंज रही थी, अलग अलग जगह पे गीत गूंज रहे थे। सुंदर चित्रों को देखकर नेत्र स्थिर हो जाए, इतने अच्छे चित्र थे। चंदन, घनसार और कपूर के धूप से वातावरण को निर्मल और सुगंधित बनाया गया था, मनोहर बनाया गया था। रसदार रसवतियां रसना का उत्सव कर रही थी। रसदार रसवतियां यानी देवियां, यह रसना का उत्सव कर रही थी। कोमल वस्त्र और कोमल शैया का स्पर्श हर किसी को आनंद प्रदान करता है। कोमल वस्त्र यानी एकदम मुलायम वस्त्र, और मुलायम शैया, शयन यानी आपका जो बेड होता है, या किधर भी जिधर आप बैठते हो या आपका आसन होता है, यह शैया, यह एकदम कोमल, निर्मल, एकदम मुलायम ऐसी शैया हर किसी को शांति और आनंद प्रदान करती है। नित्य नए अनेक उत्सव वहां सतत चलते रहते हैं। अनेक खंड के राजा वहां उपस्थित थे। बृहस्पति तुल्य बुद्धिमान अनेक मंत्री सुशोभित थे। बृहस्पति यानी एक ग्रह है, बृहस्पति यानी बुद्धिमान की उपमा देते इसे दी गई है। बृहस्पति ग्रह पार्श्वनाथ भगवान का अधिष्ठायक है, इतना याद रखें। यानी बुध ग्रह ऐसा भी कह सकते हो। बुध ग्रह यानी बृहस्पति ग्रह, यह बुद्धि प्रदान करता है और यह बुद्धिमान होता है। तो बृहस्पति तुल्य बुद्धिमान, यहाँ पे अनेक कौन थे? तो मंत्रियां थे और इससे सुशोभित था। बलवान सेनापति के मुख पर शौर्य झलक रहा था। नीतिमान अधिकारी, तलवर्गी, कोतवाल और शूरवीर महायोद्धा राजमहल में बसे हुए थे। यह प्रमत्त मदोन्मत्त स्त्रियों का अंकुश में रहने वाली स्थविरा यानी वृद्धा स्त्रियां रही हुई है। अप्सरा के मान जो जीतने वाली रमणीय और सुंदरी नारियां रही हुई है। सकल
जन समुदाय आनंद में लीन बना है, सारे आनंद में है, अलग अलग चीजें, इतना अच्छा दृश्य देख के निष्पुण्य का जीव अंदर से आश्चर्यचकित हो गया, अवलंबन हो गया इसका कि यह क्या देख लिया। अहो अद्भुत, आश्चर्यजनक, अहो आश्चर्यम, यह मैं क्या देख रहा हूं। निष्पुण्य को लगता है यह मैं क्या देख रहा हूं। उसका चित अंदर से उन्माद से आकुल व्याकुल होने पर भी होने लगा। जहां सतत उत्सव हो रहे हैं, ऐसी ऐसे इस राजमहल के दर्शन कराने वाले द्वारपाल का उपकार मानता है कि यह द्वारपाल ने मुझे आने दिया, तभी मुझे इसके दर्शन हुए। पहले जो द्वारपाल था उसने नहीं आने दिया था। कितना फालतू द्वार, कितना गंदा, कितना बुरा द्वारपाल था वो, पापी द्वारपाल, जिसने मुझे इधर पहले नहीं आने दिया था और जो मुझे इधर से हकाल देते थे, निकाल देते थे। वास्तव में मेरा नाम निष्पुण्यक है, जिससे देवों को दुर्लभ ऐसा सुंदर राजमहल पहले मैंने देखा नहीं। इतना ही नहीं, देखने का मैंने कोई प्रयत्न भी नहीं किया। मैं वास्तव में निष्पुण्यक ही हूँ। इतना देवों को भी दुर्लभ हो, इतना अच्छा राजमहल है, यह मैंने कभी देखा नहीं और देखने का प्रयत्न भी नहीं किया। मैं वास्तव में निष्पुण्यक ही हूँ, ऐसा सोचता है। ऐसे भव्य राजमहल का दर्शन कराने वाले स्वकर्म विवर द्वारपाल मेरा वास्तविक बंधु है, मेरा वास्तविक मित्र है। भरपूर आनंद का अनुभव कराने वाला, राजमहल में रहने वाले लोग भाग्यशाली हैं। यह लोग कितने, राजमहल में जो रहते कितने भाग्यशाली होंगे। हर पल यह आनंद में रहते हैं, हर पल यह मजा करते हैं, मौज करते हैं, कितने आनंदित होंगे। अत्यंत बीभत्स दर्शन वाले इस भिखारी के राजमहल में प्रवेश करने पर उस पर सुस्थित महाराजा की करुणा दृष्टि पड़ी। करुणा करुणार्द्र दृष्टि पड़ने मात्र से ही निष्पुण्य के कितने ही पाप धुल जाएंगे। यह कहा जाता है कि सुस्थित जो महाराजा थे, यह इनकी जो, जिस पे भी इनकी करुणा दृष्टि पड़ती थी, उसके सिर्फ करुणा दृष्टि पड़ने से ही अनेक पाप धुल जाते थे। ऐसी हमारे सुस्थित महाराजा की करुणा दृष्टि, यह दृश्य धर्मबोधकर नाम के एक रसोइये ने देख लिया कि महाराजा की करुणा दृष्टि निष्पुण्यक पर पड़ी है। महाराजा की करुणा दृष्टि सिर्फ पड़ने से मात्र से ही जीवों को तीन जगत के गुलाम मिल जाते हैं, वह तीन जगत के नाथ बन जाते हैं। सिर्फ उनपे सुस्थित महाराजा की क्या पढ़नी चाहिए, तो दृष्टि पढ़नी चाहिए, और वह तीन जगत के नाथ हो जाते हैं। धर्मबोधकर ने, यह एक रसोईया है, धर्मबोधकर नाम है इसका, यह रसोईये ने देखा कि महाराजा की दृष्टि यह निष्पुण्यक नाम के भिखारी पर धर्मक पर पड़ी है। महाराजा की दृष्टि विशेष रूप से जिस पर पड़ती है वह शीघ्र तीन लोक का राजा बन जाता, और राजभवन के प्रति जिसे पक्षपात पैदा हो वह महाराजा को अत्यंत प्रीतिपात्र बनता है। राजमहल को देखकर यह रंग खूब ही हर्षित बना है और महाराजा की अमित दृष्टि उस पर पड़ी है। इसीलिए निश्चित रूप से वह प्रभुता को पाने वाला बनेगा। इस प्रकार विचार कर धर्मबोध कर उसके पास आकर मधुर वाणी से कहता है। क्या कहता है, पहले इतना बताओ, यह राजमहल में आने वाला रंग यानी कि निष्पुण्यक, जिसके पास भवितव्यता होती है वही यह राजमहल में प्रवेश कर पाता है, और जिसपे यह महाराजा की नजर पड़ती है वह कभी ना कभी नजदीक के भवों में प्रभुता को प्राप्त करेगा, और प्रभुता की प्राप्ति के बाद यह हमेशा के लिए तीन जगत का नाथ बनेगा, तीन जगत को जीतने वाला, तीन जगत का राजा बनेगा, तीन लोक का राजा बनेगा। ऐसा सोचकर धर्मबोधकर ने यानी कि रसोइये ने उसके पास आकर एक मधुर वाणी से बोला, आ यहाँ आ, तुझे मैं भोजन देता हूं। ऐसा करके भिक्षाचर को योग्य जगह पर लेकर जाते हैं। धर्मबोधकर उसे बोलता है कि आओ मेरे साथ, मैं आपको भोजन देता हूं। धर्मबोधकर धर्म को भिक्षा का दान देने हेतु अपने सेवक को हुक्म करता है। अपने पिता का वचन सुनकर धर्मबोधकर की पुत्री, इसका पुत्री का, धर्मबोधकर की छोटी एक लड़की भी है, पुत्री भी है इस पुत्री का नाम है तद्या। यह तद्या धर्मबोधकर की पुत्री है। तुरंत ही खड़ी हो गई और महाकल्याणक नाम का परमान्न भोजन यह द्रमक के लिए लेके आई। महाकल्याणक नाम का एक परमान्न भोजन है, यह वह द्रमक के लिए लेके आई।
यह महाकल्याणक भोजन, यह महाकल्याणक भोजन सर्व रोगों का नाश करने वाला, शरीर के रूप और बल की वृद्धि करने वाला, रूप और बल जिससे बढ़ते हैं, सर्व रोग जिससे नाश हो जाते हैं, ऐसा यह महाकल्याणक भोजन सुगंधी और रसदार, जिसमें टेस्ट जैसा मजे आपको आ जाए और इतना सुगंधी कि आप दूर से ही अवलंबन आप चकित हो जाए, एकदम आपको पसंद आ जाए, भा जाए, ऐसा यह भोजन। और देवों को भी जो दुर्लभ होता है, देवों और देवियों को भी जो नहीं मिलता, ऐसा यह महाकल्याणक भोजन है। यह पिता के आदेश से, पिता धर्म बोध कर, यह जो पिता है रसोई है, उनके आदेश से अपनी पुत्री तद्या भिखारी के लिए यानी धर्मक निष्पुण्य के लिए लेकर आई है। तुच्छ अभिप्राय और शंकाशील मानस वाला यानी भिखारी मन से सोचता है, सामने से आकर यह पुरुष मुझे भिक्षा के लिए लेकर जा रहा है, निश्चित ही दाल में कुछ काला है। आपके लिए कोई कुछ अच्छा करता है तो आपको क्या लगता है, निश्चित दाल में कुछ काला है, कोई ऐसे ही कुछ अच्छा करेगा नहीं, तो यह निश्चित ही दाल में कुछ काला है, कुछ तो गड़बड़ है। मुझे लगता है कि कदन्न से भरपूर मेरा भिक्षा पात्र देखकर यह व्यक्ति एकांत में अवसर देखकर मेरे पास से उसे छीन लेगा, तोड़ देगा। इसे ऐसा लगता है कि यह जो भोजन दे रहा है, इसके बदले में मेरा कदन्न से भरा हुआ पात्र यह छीन के तोड़ देगा, यह अवसर में हड़प लेगा और तोड़ देगा। इसे ऐसा लगता है कि यह अच्छे भोजन के बदले इसका बुरा भोजन लेकर यह तोड़ देगा। क्या मैं यहां से भाग जाऊं, एकांत में बैठकर मैं भोजन खा लूं, कि क्या करूं? निष्पुण्यक सोचता है, क्या मैं यहाँ से भाग जाऊं या एकांत में एक ऐसी जगह पे जाकर यह भोजन मैं कर लूं, क्या करूं? अथवा आपके भोजन की मुझे जरूरत नहीं, ऐसा कहकर मैं अपनी विदाई लूं, क्या करूं? यह समझ नहीं पाता। निष्पुण्यक अपनी भिक्षा में गाढ़ मूर्छा होने से ऐसे अनेक विकल्प करते हुए वो चिंता और भय से आकुल व्याकुल हो जाते, उसे चिंता और भय होती है कि मेरा कदन्न कहीं चला न जाए। कदन्न के लिए उसे अंदर से प्रेम होता है, वो आकुल व्याकुल हो जाता है। और वो तद्या उसके पास खड़ी खड़ी बारंबार कहती है, यह भोजन ले, यह भोजन ले, परंतु पुण्यहीन उस भिखारी का ध्यान उसकी ओर नहीं है। असंभवित यह घटना देखकर धर्म बोधकर मन में विचार करता है, यह घटना असंभवित है, ऐसा भोजन, सर्व कल्याण भोजन यह सभी को मिलता नहीं, देवलोक में जो दुर्लभ है मिलता ही नहीं, तो ऐसा भोजन देने के बावजूद उसे नहीं चाहिए। यह देखकर धर्म बोधकर सोचता है कि यह असंभवित घटना है, संभव नहीं है ऐसी घटना। इस भिखारी को ऐसे सुंदर रसदार अमृत जैसा भोजन देने के बावजूद वह ग्रहण नहीं कर रहा, प्रत्युत्तर भी नहीं दे रहा, यानी इसका हम जितने भी सवाल कर रहे हैं या इस भोजन का यह उत्तर प्रत्युत्तर नहीं दे रहा। निश्चित ही यह पापी जीव है, ऐसे परमान्न भोजन के लिए योग्य नहीं है। अभी धर्म बोधकर को लगा यह पापी जीव है, इतने अच्छे भोजन के लिए यह शायद योग्य नहीं है। इसके बाद लेकिन वापस धर्म बोधकर सोचता है, अथवा तो इसमें इस बेचारे की कोई दोष भी नहीं है, यह बेचारा का कोई दोष भी नहीं है, यह भिखारी, यह धर्मक बेचारा बुद्धिहीन है, इसे क्या पता कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसमें इसे क्या पता बाह्य अभ्यंतर अनेक रोगों का जाल, ऐसा यह चारों ओर से वह घिरा हुआ है, वेदना से विहल, एकदम वेदना सहन करता हुआ, पीड़ा सहन करता हुआ यह होने के बावजूद भी समझ नहीं रहा है कि यह भोजन खाने से उसके पीड़ा से इसे छुटकारा मिलेगा, फिर भी यह नहीं समझ रहा है। अन्यथा वो ऐसे तुच्छ कदन भोजन में लंपट किस लिए बनेगा? सीधी सी बात है कि यह बुद्धिहीन है, यदि यह बुद्धिहीन नहीं होता तो यह ऐसे कदम जैसे इतने तुच्छ भोजन के पीछे पागल क्यों होता, बावरा क्यों होता? तो वह सोचता है कि यह 100% पागल बुद्धिहीन है, अगर उसमें थोड़ी सी भी समझदारी हो तो ऐसे सुधा भोजन आखिर क्यों ग्रहण नहीं करे, इतना अच्छा भोजन क्यों छोड़े, इतना अच्छे भोजन का त्याग क्यों करे? इसीलिए सर्वप्रथम यह स्वस्थ और निरोगी चेतनवंत बने, ऐसा कुछ उपाय करूं। यह निरोगी है यह रोगी जीव है, बुद्धिहीन है, तो यह स्वस्थ बन जाए, इसका बुद्धि आ जाए, इसमें निरोगी बन जाए, तो इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। धर्म बोधकर सोचता है मैं क्या करूं? धर्म बोधकर को तभी याद आता है कि मेरे पास 3 औषधि है। यह 3 औषधि कौन सी?
उसमें प्रथम की औषधि है विमला लोक नाम का अंजन। अंजन जो होता है, काजल जो होता है, आप जो काजल जो बोलते हो वो एक प्रकार से अंजन है। तो यह अंजन, इसका नाम है विमला लोक। विमला लोक नाम का अंजन है, यह क्या करता है, जिससे सभी रोग दूर हो जाते हैं, सभी रोग दूर हो जाते हैं। तो यह विमला लोक अंजन। दूसरा औषधि, दूसरी औषधि है तत्व प्रीतिकर नाम का जल। तत्व प्रीतिकर, तत्व प्रीतिकर नाम का एक जल होता है। इससे क्या होता है, शरीर में रहे हुए रोग मंद हो जाते, एकदम थम जाते हैं, कम हो जाते हैं, मंद हो जाते हैं। शरीर में रहे हुए ताप, संताप, उन्माद को विशेषकर शांत कर डालता है। जितने भी ताप, संताप, तकलीफें शरीर के अंदर है, यह उन्माद को यह शांत कर देता है, बढ़ने नहीं देता है। तीसरा महाकल्याणक नाम का परमान्न भोजन, जो इसे पहले दिया था लेकिन इसने फिर भी यह नहीं लिया। यह महाकल्याणक नाम का परमान्न भोजन है, जिसके सेवन से शरीर के सर्व रोग मूल से नष्ट हो जाते हैं। जितने भी रोग है, पहले अंजन से रोग खत्म हुए, दूसरे जल से, तत्व प्रीतिकर जल से सब रोग मंद हो गए और सभी अंदर शांति हो गई। और तीसरा है औषधि महाकल्याणक नाम का परमान्न भोजन, इससे सारे रोग मूड से खत्म हो जाते हैं, नाश हो जाते हैं। यह मन को प्रसन्न बनाता है, अजर और अमर बनाता है। इससे श्रेष्ठ औषध इस जगत में अन्य कोई नहीं है। इससे श्रेष्ठ औषधि यह जगत में कोई नहीं है। इन तीन औषधियों द्वारा इस रंग को स्वस्थ निरोगी बनाओ, ऐसा विचार कर, धर्म बोध कर, हाथ में अंजन का पात्र धारण कर, शलाका यानी कि सलाई द्वारा उसकी आंखों में अंजन लगाने जाते हैं, तब वो भिखारी उसे रोक देता है और धक्का लगा देता है। हृदय में करुणा भाव लाकर फिर भी धर्म बोध कर उस भिखारी के चार हाथ पांव सब उसे पकड़कर उसे वह भोजन देने, वह अंजन करने जाते और अंजन कर देते। जैसे ही इसका अंजन करते हैं, वैसे ही वह निष्पुण्य की आंख का सब रोग चला जाता है। उसे आंखों में इतनी ठंडक होती है, उसे मजा आने लगता है, आनंद हो जाता है। तभी निष्पुण्य सोचता है कि यह तो, इससे तो मुझे मजा आ रहा है। मैंने जो सोचा था कि यह धर्म बोध कर मुझे छेतरेगा, यानी मुझे तकलीफ देगा और मेरे पे माया करके मेरा कदम न लेके चला जाएगा, यह बुरा है, दाल में कुछ काला है, ऐसा कुछ मुझे अभी नहीं लगता है। यह तो अच्छा है, इस पे मैंने कोई उपकार नहीं किया, फिर भी मुझे इतनी अच्छे से रख रहा है, तो यह तो अच्छा पुरुष है। ऐसा सोचकर यह निष्पुण्य अपना आगे सोचता है कि आगे का जल ग्रहण करूं कि ना करूं। फिर से भले ही उसे पता है कि ऐसा है, फिर भी उसके मन में एक शंका रह ही जाती है। यह शंका के कारण वह जल वापस ग्रहण करने से इनकार कर देता है। फिर से करुणा भाव अंदर डाल के फिर से उसका मुंह खोल के जैसे तैसे उसके मुंह के अंदर जल डाल देते हैं और उसके पेट के अंदर जाता है। जैसे ही जल जाता है, उसके आधे रोग मंद हो जाते हैं और उसे अंदर से शांति हो जाती है, अंदर से सुख हो जाता है। उसके शरीर की, उसके स्वास्थ्य की, उसके आकार की, जितने भी तन की जितने भी रोग थे वह शांत हो जाते हैं, उसे थोड़ी पीड़ा से राहत होती है। और तीसरी औषधि सर्वन्न भोजन, यह जो भोजन है, यह भोजन भी उसे करवाता है। लेकिन भिखारी कहता है, निष्पुण्य कहता है कि मुझे यह मेरे पात्र में, मेरा जो छोटा सा एक कलश है जिसके अंदर कदन्न है, उसमें ही दो। उसमें ही वह सोचता है धर्म बोध कर, इसे मैं ऐसे दूंगा तो यह लेगा नहीं, इसमें ही देता हूं, उस बहाने वो खाएगा। भिखारी निष्पुण्य को भोजन ग्रहण करता है कदन्न के साथ, और ग्रहण करके ही उसे ऐसा लगता है कि सही बात है, खाने जैसा तो यही भोजन है। इतने समय तक मैं जो कदन्न का सेवन करता था यह मेरे लिए हानिकारक है। धर्म बोध कर सच्ची में मेरे लिए कल्याण करने वाला है, मेरा चाहने वाला है, मेरे पे करुणा दृष्टि रख रहा है। मैंने भले उस पे कोई उपकार ना किया हो, फिर भी यह धर्म बोध कर मेरे पे उपकार करने के लिए लालचू हो रहा है, मेरे पर उपकार कर रहा है। आज से धर्म बोध कर के पास जाकर माफी मांगता है, माफ करना धर्म बोध कर, आज से आप ही मेरे स्वामी हो, आप ही मेरे स्वामी हो। तभी धर्म बोध कर जवाब देता है कि यह जो नगरी है यह किसकी है, तो राजा की है। यह नगरी के जो स्वामी है, यह नगरी भी उसी की है और मैं भी उसी का दास हूँ, वही मेरे भी स्वामी है।
और वही स्वामी जो है वह मेरे भी स्वामी है और आपके भी स्वामी वही रहेंगे, आपके भी स्वामी वही रहेंगे। और इसीलिए धर्म बोधकर कहता है कि आपको उसी के स्वामी शरण, उन्हीं की शरण आपको स्वीकार करनी है। उसकी इस शरण को स्वीकार करके यह निष्पुण्य की को निष्पुण्य को धर्म बोधकर की पुत्री तद्दन तद्यन तद्या जो होती है, यह उसे कहती है कि अभी से हमेशा यह भोजन का सेवन करो जिससे आपके सारे रोग मूल से शांत हो जाए। इतना यह आज हम लेंगे, बाकी का अगले रविवार को। आज हमने इतना ही लिया। अदृश्य मूल पर्यंत नाम का नगर, इसके अंदर एक राजा, इसके अंदर एक भिखारी धर्मक, इसे सभी तकलीफ देते हैं। यह एक दिन द्वारपाल के राजा के महल के पास गया, राजा के महल के अंदर गया, राजा की दृष्टि पड़ी, धर्म बोध कर लेके गया और उसे 3 औषधियों से उसे पूर्ण तरह से शांति यानी कि राहत दी। इतना आप अभी शॉर्ट में यह स्टोरी को समझ लीजिए, यह कथा को समझ लीजिए। यह कथा उपमिति भव प्रपंच या नाम के बड़े ग्रंथ में से ली गई है, इसलिए छोटी कथा नहीं है। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि 3 रविवार के अंदर यह कथा को पूर्ण कर दे। अगले रविवार को यह कथा को हम आगे खींचेंगे। तब तक आपको यह कथा को याद रखना पड़ेगा। चाहिए तो एक जो अगला हमारा रविवार को हम जो दिखाने वाले, उसके पहले यह कथा जो आज हमने लिया है वो एक बार फिर से देख कर आना। यह आज का और 2 दिन का जो अपलोड नहीं हुआ, यह आज या कल में हो जाएगा, इसलिए इसकी आप चिंता ना करें। आज यहीं पे समाप्त करूंगा। कल से फिर से तत्वज्ञान से शुरुआत करेंगे। तत्वज्ञान में नाम कर्म की हम नाम कर्म चल रहा है, कल फिर से नाम कर्म ही रहेगा। नाम कर्म से कल शुरुआत करेंगे और आगे भी नाम कर्म ही अगले रविवार तक लेंगे। अगले रविवार तक तत्वज्ञान ही लेंगे और अगले रविवार को फिर से यह कथा से शुरुआत करेंगे और आगे का भाग लेंगे। आज यहीं पे समाप्त करेंगे। कल फिर से 9:30 बजे ठीक यही समय पर और तत्वज्ञान चलेगा। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारणम प्रदानम सर्वधर्माणं जयं जयति शासनम।